भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। भाजपा सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा इस सम्मान के लायक थे। सरकार ने सकारात्मक सोच दिखाते हुए यह सम्मान दिया है। इधर आलोद के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह और डॉक्टर अशोक कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिलने पर हर्ष व्यक्त किया है। वहीं प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी खुशी जाहिर की है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर भाजपा नेता वीरेंद्र अग्रवाल और प्रमुख समाज सेविका सविता सिंह सौरोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न देना सरकार की सकारात्मक सोच है। सर, आज एक बहुत बड़ी तस्वीर चेंज हुई है, उसे हम राजनीतिक दृष्टि से भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने अपनी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और चौधरी चरण सिंह को बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। ऐसी महान शख्सियत, वो देखिए किसानों के नेता तो थे ही, ये भी कहते थे एक निगाह मेड़ पर रखो और एक दिल्ली की गद्दी पे, लखनऊ की गद्दी पे। एक इकोनॉमिस्ट भी थे वो इस बात की अनुपात में, मैंने उनको एक बार डैम्पियर नगर में आए थे, मैं छोटा सा था, मैंने सुना था उनको, अनुपात और दशमलव में बात करते थे। अच्छा। तो वो एक इकोनॉमिस्ट थे। तो उनकी नीतियों पर अगर आज भी देश चले तो मैं समझता हूँ जो आर्थिक संकट हमको विदेशों से कर्ज लेना पड़ रहा है वो शायद न लेना पड़े। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, एनडीए सरकार का, कि उन्होंने माननीय चौधरी चरण सिंह जी को, पीवी नरसिम्हा राव को और जो महान वैज्ञानिक थे स्वामीनाथन, उनको तीनों को दिया है। और उसके लिए हम उनका बहुत बहुत, अभी कुछ ही दिनों पूर्व कर्पूरी ठाकुर को दिया है। तो ये सोच एक पॉजिटिव सोच है। देखिए राजनीति में मतभेद होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते। कि आरएलडी और भाजपा का गठबंधन देखिए अभी तो पाइपलाइन में है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन संकेत शुभ दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से चौधरी साहब को सम्मान दिया है, ऐसे ही मैं समझता हूँ वो पार्टी को भी सम्मान देंगे, जयंत जी को सम्मान देंगे। देखिए जयंत जी स्वर्गीय चरण सिंह जी के पोते हैं, अजीत सिंह जी के पुत्र हैं और किसानों के वो भी नेता हैं, युवाओं की धड़कन है दिलों की, तो इसलिए उनको भी सम्मान देना चाहिए और पार्टी को एक साइजेबल नंबर में सीटों का अनुपात में मिलनी चाहिए, जिससे कि किसानों को भी एक खुशी होगी, नौजवानों को भी खुशी होगी और उनको भी ताकत मिलेगी, एनडीए को भी ताकत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमको ही लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा। तो ये तो जब तक तालमेल नहीं होगा तब तक ये कैसे होगा। तो मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को, एनडीए सरकार को, वर्तमान को अपनी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसी नियत से अगर ये काम चलता रहा तो निश्चित रूप से ये अखंड भारत बन के रहेगा। आज हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री दिव्य पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को बता दिया कि महापुरुष सिर्फ वोट की फसल काटने के लिए नहीं होते, उनका सम्मान सर्वोपरि होता है। यूं तो पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का बहुत सारे लोग दिखावे के लिए सम्मान करते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर जो सम्मान दिया है उसे पूरी किसान बिरादरी कभी नहीं भूलेगी। ये सम्मान बहुत पहले की सरकारों को ही देना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि किसी बड़े आदमी की शख्सियत को वही व्यक्ति सही सम्मान दे सकता है जो स्वयं उस स्तर का हो। पूरे देश की किसान बिरादरी की ओर से मैं सविता सिंह सौरोत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अब देश देखेगा कि बिना किसी कुटिल नीति के 400 से ज्यादा सीटें लाना कैसे संभव होता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। साहब, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अब भारत रत्न की घोषणा कर रही है और आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने किसानों के मसीहा जो भारत रत्न तो पहले से थे ही, घोषणा आज हुई है, नहीं तो भारत रत्न तो वो थे ही, और इसलिए मैं इस घोषणा का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की उपाधि से भूषित किया गया। उतनी ही खुशी मुझको हुई जिस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी जी को अगर भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। अभी मैं प्रधानमंत्री जी से चाहूँगा, एक तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को भी भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाए, और मरणोपरांत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, और जिन्होंने आतंकवादियों के गढ़ में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उनको भी भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाए। स्वतंत्र वीर सावरकर को भी भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाए, जिनके पीछे एक राष्ट्रवादी इतिहास है, जिनकी राष्ट्रवादी सोच है, जो भारत माँ के लिए समर्पित रही कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। ऐसे लोगों को अगर भारत रत्न मिलेगा तो निश्चित ही भारत रत्न का भी सम्मान बढ़ेगा। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से भारत रत्न का सम्मान बढ़ा है। चौधरी चरण सिंह तो पहले से ही सम्मानित थे, भारत रत्न का सम्मान बढ़ा है। डॉक्टर साहब, आज प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप आरएलडी के वरिष्ठ नेता हैं। देखिए, आरएलडी का प्रत्येक व्यक्ति बहुत खुश है आज, और उसका कारण है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी बहुत बड़े नेता थे। किसानों, गरीबों, मजदूरों, दलितों के वो नेता थे। उन्होंने दिखाया, उन्होंने बताया कि इन सब वर्गों का पॉलिटिक्स में क्या मतलब है, राजनीति में क्या मतलब है, और वो एक छोटे से किसान से ऊपर उठकर धीरे 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 भारत के प्रधानमंत्री भी बने। जीवन में एक भी आरोप उनके ऊपर नहीं लगा। एक ईमानदार स्वच्छ छवि के नेता के रूप में जाने गए, और बहुत साधारण रहन सहन, कभी उन्होंने दिखावा नहीं किया। एक कुर्ता और एक धोती में और एक टोपी लगा के पूरा वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो अपनी छवि को स्थापित किया है, यदि उनको आज भारत रत्न मिला है तो निश्चित रूप से मैं पूरा वो इसके हकदार भी थे। और इसके लिए मैं माननीय मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस बात को समझा, और लोकदल के लोगों की तरफ से, सभी की तरफ से, और अपने नेता जयंत चौधरी जी ने भी इसके लिए संघर्ष किया है, उसके लिए मैं सबको बधाई भी देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि नए परिवेश में, नए रोल में माननीय जयंत चौधरी जी इस देश की जनता के प्रति, किसान के प्रति और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के प्रति नया रोल अदा करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की तस्वीर जो सामने आ रही थी कि भाई गठबंधन इनका लगभग फाइनल है, उससे पहले अब पूर्व प्रधानमंत्री को उन्होंने ऐलान किया है, तो क्या मान रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टि से भी इसे देखा जा रहा है? यहाँ पर आप बार्गेनिंग का आरोप भी नहीं लगा सकते, क्योंकि भारत रत्न की घोषणा हो गई है पहले, और मेरा मानना ये है कि ये देखिए बहुत सी बातें ऐसी हैं जो समय के साथ लोग समझे। आज माननीय चौधरी चरण सिंह जी को लोग जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि किसानों का इस देश की प्रकृति में कितना रोल है, कितना प्रयत्न है, तो किसानों की राजनीति के महत्व को भी समझना जो समझा जा सकता है वो चौधरी चरण सिंह जी के ही विचारों पर यदि आप अध्ययन करेंगे तो उसको समझा जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा काम हुआ है। माना जाए कि अब लगभग तय है कि आरएलडी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इस बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई ऑफिशियल घोषणा, न्यूज़ में, मीडिया में तो चल ही रहा है, लेकिन ऑफिशियल घोषणा तभी मानी जाती है जब माननीय जयंत जी कोई बात करेंगे। मेरी कोई जानकारी इस बारे में नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि भारत रत्न मिलना
राष्ट्रीय लोकदल की एक बहुत बड़ा काम है और उसके लिए मैं दिल से माननीय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की है। उन्होंने अपने ट्वीट अकाउंट पर पोस्ट किया है कि वो चौधरी चरण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और महान वैज्ञानिक स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जाएगा। सरकार उनको भारत रत्न से नवाजेगी। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भी एक तरफ चर्चाएं और तेज हो गई हैं। जिस तरीके से आरएलडी और भाजपा का गठबंधन तय माना जा रहा था, उसमें ये संकेत अब लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का 2024 के चुनावों को लेकर गठबंधन तय माना जा रहा है, क्योंकि आरएलडी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो संबंध लिख रहे हैं वो अब लग रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। और जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, उससे ये माना जा रहा है कि आरएलडी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। अभी इस गठबंधन की औपचारिक घोषणा बाकी है। बहरहाल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद आरएलडी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने इस कदम को पहले ही उठा लेना चाहिए था, लेकिन एक अच्छा कदम है और एक अच्छी सोच है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इस सम्मान के लायक थे। न्यूज़ का पर्सन संतोष कुमार के साथ गोविंद भारद्वाज।